प्रिवियत नमस्ते। रूसी भाषा को जानने के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के दौरान हमने रूसी भाषा के बहुत ही कंफ्यूजिंग लेकिन सबसे आसान अक्यूजेटिव केस का अध्ययन किया था और उसकी कुछ प्रैक्टिस भी हमने की थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि अक्यूजेटिव केस की कुछ स्पेशल यूजेज होते हैं जहाँ पे इस्तेमाल होता है। उनमें से दो चीज़ ककदा यानी कब समय पूछने के बारे में और वर्ब्स ऑफ मोशन यानी कहीं मूवमेंट में जो यूजेस होता है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे और देखेंगे कहाँ इस्तेमाल होता है। आइए चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपके लिए लिखा है यहाँ पे ककदा। ककदा जो होता है उसका मतलब है कब, है ना। कब, जब आप पूछते हैं किसी से कि भाई कब मिलना है, कब तुम करोगे, है ना, कब काम करते हो, ठीक है। तो उस केस में ये ककदा का इस्तेमाल होता है और इसके जवाब में इसके साथ जो है वह एक प्रपोजिशन था वह होता है जिसको हम देख चुके हैं मैं पे पर, ठीक है। मैं पे पर के इस्तेमाल देखा वह और ना, लेकिन जब समय की बात हो रही होती है तो अक्यूजेटिव केस होता है और सिर्फ वह का इस्तेमाल होता है। और वह को आप एक तरह से देख सकते हैं, समय जो होता है वो समय में भी होता है, समय पर भी होता है, ठीक है। और वह के बाद अक्यूजेटिव केस का इस्तेमाल होता है, ठीक ठीक। तो जैसे कि या राबोतायु, राबोतायु, उसके बाद अगर मैं बोल दूँ सोमवार को काम करता हूँ तो सोमवार होता है पानी देलनिक। तो वह पानी देलनिक मैं कब काम करता हूँ, है ना। ककदा वी राबोतायते, कब तुम काम करते हो, है ना। मैं लिख देता हूँ ककदा वी राबोतायते, तो कम काम करते तो बोला या राबोतायु वह पानी देलनिक, है ना। अब पानी देलनिक में चेंजेस नहीं होगा क्योंकि ये पुरलिंग है और निर्जीव है। लेकिन सीरदा जो होता है सीरदा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। सीरदा मतलब बुधवार, ये स्त्रीलिंग है तो इसके स्पेलिंग में चेंज होगा, ये होगा या राबोतायु व सिरदो ना। आ जो है वाई में बदल गया, ठीक है। ये हो गया। ऐसे ही ये शनिवार है या राबोतायु व सुबोतो, सुबोता जो है शनिवार होता है उसको चेंज हो गया सुबोतो, ठीक है ठीक है चेंज। ऐसे ही प्यातनित्सा होता है आपका, प्यातनित्सा होता है आपका आई थिंक शुक्रवार गुरुवार होता है, दोनों में से एक, तो प्यातनित्सो हो गया, ठीक है। तो इस तरह से चेंजेस हो गए। अब एक स्टैंडर्ड सवाल जो है लोग आप पूछ सकते हैं, कागदा मतलब कब, गुआस आपकी, कब, वेस्टेजा मतलब मीटिंग, कब आपकी मीटिंग है, सब ब्रातम भाई के साथ, क्लाइंट के साथ, सिस्टर के साथ। ये इंस्ट्रूमेंटल केस है, स जहाँ पे आता है वो इंस्ट्रूमेंटल केस बन जाता है, ठीक है। ओवास हम देख चुके हैं, गेनेटिव केस है, ठीक है। तो कागदा मतलब कब, सवाल पूछते टाइम वह आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जवाब देते टाइम जब समय की बात होगी तो वह आएगा, वह जो प्रपोजिशन, और उसके बाद जो भी चीज़ आएगी वो अक्यूजेटिव केस में चेंज हो जाएगी। जैसे कि यह हमने देखी है। अब दिन की बजाय घंटे भी हो सकते हैं, कुछ घंटे भी हो सकते हैं, या फिर नंबर भी हो सकता है, या फिर आपका ये हो सकता है मतलब दिन के नाम, महीनों के नाम, ऋतुओं के नाम, उस तरह से चीज़ें हो सकती है या दिन के किस टाइम, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है। इसकी अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो और समझ आ जाएगा। बाकी देखते हैं जो दूसरा स्पेशल यूज़ है वो क्या है। आइए, जो दूसरा स्पेशल यूज़ होता है अक्यूजेटिव केस का, वो इस सवाल का जवाब होता है अगर कोई आपसे पूछे कुदा, कुदा मतलब कहाँ को, ठीक है। कहाँ को मतलब जा रहे हैं, है ना। एक तो होता है आप वहाँ पे स्टैटिक है और एक मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था अतकुदा, कहाँ से हो, ठीक है। तो वो जगह जो थी मूवमेंट वगैरह नहीं था उस टाइम। इसमें जो ये प्रपोजिशन होता है वह और ना, मैं और ये जो ये है इसका इस्तेमाल होता है इनके बाद, ठीक है। लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर ये है कि यहाँ पे मूवमेंट की बात हो रही है। ये वर्ब्स ऑफ मोशन एक टॉपिक आएगा फ्यूचर में बहुत बाद में,
उसमें होता है जब किसी भी तरह से लग रहा है कि भाई कोई चल फिर रहा है, कुछ हो रहा है। जैसे कि कुदा ती इद्योश, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। कुदा मतलब कहाँ को। एक तो था गिदिए, गिदिए मतलब कहाँ, कहाँ हो, यहाँ मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो इंसान स्टैटिक है ना। गिदिए अतकुदा कहाँ से आए हो, है ना, कहाँ से आए हो, वो स्टैटिक है। लेकिन कुदा मतलब तुम कहाँ जा रहे हो ना, तुम कहाँ, कहाँ को जा रहे हो ना, तुम जा रहे हो। ठीक है, तो इसके जवाब में व और ना का इस्तेमाल हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, ये प्रपोजिशनल केस में भी आए थे, लेकिन प्रपोजिशनल केस में चीज़ें स्टैटिक थी, मूव नहीं कर रही थी। यहाँ पे चीज़ें मूव कर सकती है। ठीक है, ये अंतर है, ये अंतर है, और यही वर्ब्स ऑफ मोशन में आगे हम देखेंगे। तो इसका जवाब हो सकता है जैसे खुदा ती इदियोश, कहाँ जा रहे हो, या इदू, मैं जा रहा हूँ, है ना, मैं ना राबोते, काम पर। ठीक है, ये आपका अक्यूजेटिव केस है, राबोता चेंज हो गया राबोतू। ठीक है, राबोता जो है आ चेंज हो गया ऊ में, वह ऑफिस। ठीक है, वो ऑफिस जो है, मैं काम पे जा रहा हूँ ऑफिस में। अब ये जो है आपका प्रपोजिशनल केस है, क्योंकि ये जगह की बात कर रहा है और ये जगह स्टैटिक है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वह और ना दोनों साथ साथ इस्तेमाल हो सकते हैं केसेस के हिसाब से। ऐसे होता है तुदा मतलब वहाँ को, अगर मूवमेंट के तो वहाँ को जा रहा हूँ, है ना। और ताम वहाँ पर होता है, लेकिन ताम का मतलब है जब वो जगह घूमने रही है, मतलब मैं वहाँ चल के जा रहा हूँ तो तुदा होगा। और अगर वो जगह स्थिर है मतलब कहीं नहीं जा नहीं रही है, तो वो होगा ताम। ठीक, तो गिद्दिए, अतकुदा और कुदा। ठीक, ये 3 डायरेक्शंस के हिसाब से होते हैं। ठीक है, कुदा में मूवमेंट है, गिद्दिए स्टैटिक है ना, उस तरह से। तो इस हिसाब से जो है यहाँ पे अक्यूजेटिव केस के हिसाब चेंज होगी, क्योंकि मूवमेंट है। व और ना के बाद अक्यूजेटिव केस आया है। ठीक है, व और ना प्लस अक्यूजेटिव। ठीक है, अगर मूवमेंट है तो, है ना, अगर मूवमेंट है तो। अगर स्टैटिक है तो व और ना के बाद आएगा प्रीपोजिशनल केस। ठीक है, ये चीज़ आप वर्ब्स ऑफ मोशन में देखेंगे। ठीक है, दोनों प्रपोजिशन दोनों में होते हैं, चेंजेस होते हैं, लेकिन मूवमेंट और स्टैटिक दोनों का अंतर है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर होगी और कंफ्यूजिंग नहीं है, और इसका इस्तेमाल हम देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह देखेंगे। तो आइए अब इसकी और पिछले चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कहाँ का इस्तेमाल होता है। आइए, देखिए हम फिर से जो है फ्यूचर टेंस वाले चैप्टर में आ गए हैं, और मैंने कहा था कि ये जो व और ना वाली चीज़ है, इसके लिए हम दोबारा आएंगे। ठीक है, हम दोबारा आएंगे तो हम वही एक्टिविटी करेंगे जो मैंने पिछले छोड़ी थी, है ना। ये कागदा जो है, मैंने कहा था हम उसको बाद में देखेंगे कभी, लेकिन मेरे हिसाब से कागदा में देखने लायक कुछ है नहीं है सच। कागदा सिर्फ बोलता कब करोगे, कब मिलोगे, कब आओगे, कब कहाँ जाओगे। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कागदा, बस। कागदा ती अद्दी ख्वाहिश, कब रेस्ट करते हो या मस्ती करते हो। कागदा ती स्मात्रित, कागदा ती स्मात्रिश, ना कागदा ती स्मात्रिश फुटबॉल, तुम फुटबॉल मैच कब देखते हो। तो ये कागदा पहले लग जाता है बस, और ये इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है। और व का इस्तेमाल होता है जब इसको दिन के साथ होता है, व का नाम है ना, जब टाइम आया था यहाँ पे तो व का इस्तेमाल होता है ना। टाइम के केस में जब ये, तो ये काकदा का इस्तेमाल होता है, व और ना प्रपोजिशन होते हैं, और हम ज़्यादातर व को ही देखेंगे। ठीक है, और आइए इसकी एक्टिविटी करते हैं जो हमने पिछली बार करते हुए छोड़ दी थी, है ना, कि मुझे लगा उस टाइम के लिए ज़्यादा है। लेकिन अब हम जो है हम जो है फ्यूचर टेंस पढ़ चुके हैं, हम सप्ताह के दिन पढ़ चुके हैं, हमने नंबर ही पढ़ लिए होंगे, मेरे ख्याल से अब तक नंबर पढ़ चुके हैं हम। तो ठीक है, तो इसको आइए देखते हैं। इसमें जो है ये एक लेडी अपने बारे में बता रही है कि वो कैसे प्लानिंग करती है, उसका हफ्ते का प्लान क्या है। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत स्टैंडर्ड टेम्पलेट हो सकती है आपके हफ्ते के प्लान के लिए, आप किस दिन क्या करते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये काकदा सारे टेंस में यूज़ हो सकता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इसमें कोई वो नहीं है,
है ना। इसमें स्टैंडर्ड कुछ नहीं है, बस ये कागदा का मतलब किस समय, कब क्या कर रहे थे, मतलब 2 दिन पहले क्या कर रहे थे, पाज़व चिराग कहाँ थे, है ना? 2 दिन पहले कहाँ थे, 2 दिन बाद कहाँ होंगे, आज इस समय कहाँ होंगे, इस समय क्या कर रहे होंगे, या कब फ्री होते हो। ये कागदा वो सब में यूज़ होता है, प्लानिंग केस में। तो आइए चलते हैं, इसको देखते हैं। तो प्रीवियत मेनियाज़ वर्ड स्यूज़न, ये हम देख चुके हैं। या फ्रांज़ोजन का, मैं फ्रांसीसी हूँ। नो सिचास या जीवा बेल्गी। नो का वो होता है, हमने देखा था, ये प्रपोजिशन अगेंस्ट होता है, पहले सेंटेंस को मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करता है। नो सिचास, लेकिन अभी सिचास मतलब अभी, या जीवा बेल्गी, है ना। या राबोताइक इस देश होता है यहाँ पर, है ना। जनरली जैसे कि कोई इंसान, अगर आप मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं, तो आप बोलेंगे या राबोताइक इस देश उस समय बताएगा यहाँ की कंडीशन, यहाँ पर, ठीक है। तो उसने पहले बता दिया कि वो रहती कहाँ है, बेल्गी में, और ये बोलेगी यहाँ, मैं यहाँ काम करती हूँ। या आर्किटेक्टोर, मैं आर्किटेक्चर हूँ। या ओचिन पंक्चुअल, ये अपनी तारीफ कर रही है, बहुत पंक्चुअल है। या सिकदा जनायु, सिकदा मतलब हमेशा, सिकदा जनायु इश्तो या बुधु दिलायत जाओतरा। अब यहाँ पे ये आ गया भविष्य का, इश्तो या बुधु दिलायत जाओतरा, मतलब मैं क्या करने वाली हूँ कल। पाजले पोजे जाओतरा ई दाशे चेरेस में साथ, मतलब कुछ ज़्यादा तारीफ हो गई, ये कहना चाह रही है कि मैं हमेशा जानती हूँ कि मैं कल क्या करूँगी, परसों क्या करूँगी, और दाशे मतलब चेरेस में ऐसा, मतलब आने वाले महीने क्या करूँगी, मुझे ये पता है। मतलब बहुत ही पंक्चुअल है, बहुत ही स्केड्यूल है ये। ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं, कुछ-कुछ होते हैं, लेकिन ये सब बहुत रेयर होते हैं। ठीक है। एता ओचिन खराशो, है ना? ये बहुत बढ़िया है ना? ओचिन मतलब बहुत अच्छा। ना प्रीमियर, है ना? ये ना प्रीमियर मतलब पहले, सबसे पहले ना प्रीमियर व पानी देलनिक उत्रम ना। अब यहाँ पे व आ गया है ना, व पानी देलनिक। अब पानी देलनिक क्या होता है, ये आपका वो है मेल है ना, पुरलिंग है, पुरलिंग होता है उसके लिए, रूसी में तो चेंज है। वह पानी देलिक उत्रम, पानी देलिक उत्रम मतलब सोमवार सुबह या बुधु जाओत्राक दोमा। देखिए यहाँ पे या बुधु आ गया, तो इसके बाद जो चीज़ आएगी इन्फिनिटी आ रही है, या बुधु जाओत्राक दोमा। मैं घर पे ये करती हूँ क्या, नाश्ता। आपातोम, उसके बाद बुधु राबोतात व ब्यूरो, उसके बाद मैं ब्यूरो में काम करूँगी, है ना। यहाँ पे बुधु आ गया, मतलब ये फ्यूचर की बात हो रही है ना। मैं उसके बाद काम करूँगी, या ना प्रीमियर व परिंदिलिंग उत्तरम या बुधु, मतलब सोमवार की सुबह मैं ये करूँगी। मतलब ऐसा होता है ना कि यार कोई इंसान का शेड्यूल फिक्स है अगले हफ्ते का, तो ऐसे बता सकता है, वो रोज़ यही करता है अगर, है ना। जैसे कि आपके 9 से 5 ऑफिस का टाइमिंग है, और मान लो सोमवार से रविवार को आप क्या करते हैं, सोमवार शुक्रवार को तो आप 9 बजे इस टाइम ये करते हैं, 10 बजे ये करते हैं। ऐसे स्कूल में कैलेंडर होता है ना, स्कूल में टाइम टेबल वैसा का वैसा, कि सोमवार को क्या होता है, उसको क्या होता है। तो ना प्रीमियर व पानीदेलनिक उत्रम या बुधु जावत्रक दोमा, मैं ये करने वाली हूँ ना, मैं करूँगी। सोमवार को सुबह नाश्ता घर पे, आप अतोम बुधु राबोतात तो ब्यूरो, उसके बाद में जो है आपकी ये ब्यूरो मतलब ऑफिस, इसका ऑफिस जो ब्यूरो में मैं जो है काम करूँगी। ठीक। अब उसके बाद वो बोल रही है व चित्रनाथ से चसो, मतलब 14 मतलब 2 बजे, है ना। 14 मतलब 12+2, रूस में जो है 24 घंटे का दिन होता है, तो 14 मिनिया बुदूत बुदियत वेस्ट्रेचा व ऑफिसिया, मुझे मीटिंग अटेंड करनी होगी। वेस्ट्रेचा मतलब मीटिंग, वो ऑफिस है, ऑफिस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखा वह समय भी आ गया, यहाँ पे समय के साथ ये आ गया। हमने देखा समय सिर्फ जो है सप्ताह के दिनों में होता है, लेकिन जो ये घंटे उसमें भी आता है, ठीक। उसमें भी आता है वह ऑफिस। तो यहाँ पे ये जो वह ऑफिस है, ये जो है लोकेशन के हिसाब से है। ये वह चित्रनाथ से चासो है, ये आपका समय के हिसाब से जो अक्यूजेटिव केस हो रहा है वो है, ठीक। मोई क्लियंत 2 बजे में है ना, 2 बजे पर जैसे मोई क्लियंत बुद्धित स्मात्रित नोई प्रोजेक्ट, मेरा क्लाइंट स्मात्रित नोई प्रोजेक्ट, मतलब मेरा जो क्लाइंट है ये दिखाएगा। स्मात्रित मतलब ये होता है, पातली मतलब मेरा जो क्लाइंट है वो ना नया प्रोजेक्ट दिखाएगा। स्मार्टली मतलब देखिएगा, सॉरी, स्मार्टली मतलब नया प्रोजेक्ट देखिएगा, देखिएगा। स्मार्टली मतलब देखना होता है, दिखाना नहीं, देखना। मतलब ये अपने क्लाइंट को नया प्रोजेक्ट दिखाएगी, तो इसका क्लाइंट दिखेगा, ये सेंटेंस का मतलब है।
वो वतोरनिक दिनियोम ना, वो वतोरनिक दिनियोम, वतोरनिक मतलब तो ये हो जाएगा मंगलवार दिन, व पितनासित चासो 35 minut 35 minut या बदू वेस्त्रेचात पद्रुगु न वकजालिया। हाँ, तो मंगलवार को 15 बज के यानी 3:35 पे ये जो है अपने पादरुगु पादरुगु यहाँ पे होगा मेरे हिसाब से गर्लफ्रेंड, सॉरी बॉयफ्रेंड होगा। पादरुगा पादरुगा है तो यहाँ पे फीमेल है, तो ये अपने सहेली, सॉरी सहेली क्योंकि लेडी है, तो मैं ये अपनी सहेली से मिलेगी। बेस्ट है मतलब मीटिंग ना वकजालिया। वकजालिया का मतलब वकजालिया यहाँ पे ये प्रिपोजिशनल केस हो गया ना, मतलब स्टेशन पर, ठीक है, स्टेशन ना वकजालिया, स्टेशन पर। वकजाल जो है आपका ये होता है स्टेशन, और यहाँ ई आ गया ना की वजह से, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक सेंटेंस में कितनी सारी चीज़ें होंगी है, ठीक है। यहाँ पे वह जो है ये एक्विजिटिव केस है, यहाँ पे ये आपका फ्यूचर चीज़ है, यहाँ पे मिल रहा है, और ये आपका प्रपोजिशनल केस हो गया। तो जनरली जो सेंटेंस होते हैं रूसी भाषा में उसमें सबका मिक्सचर होता है, खिचड़ी पक जाती है, ठीक है। तो अनाइस परीजा, अनाइस परीजा वो मतलब पेरिस की है, पेरिस से आई है या पेरिस से है। अना बुद्धियत देश तोल का आदीन देन ना, वो भी यहाँ पे है एक दिन के लिए, ठीक, मतलब कोई दोस्त मिलने आ रहा होगा एक दिन के लिए। वह सिरदू, सिरदू मतलब होता है आपका बुधवार। वह सिरदू दिनियोम, सिरदू दिनियोम मतलब बुधवार के दिन, या बुधु राबोतात मैं काम करूंगी, अवेचरम और शाम को, या बुधु स्लुशायद व सुशाद व क्लुबे दा दाखोरनी कंसर्ट। एक मिनट देखना मुझे ये होगा जर्नल जा जोवी। ओके, ये आपको सुनना पड़ेगा मेरे को समझ। तो ये कंसर्ट सुनेगी क्लब के अंदर बुधवार की शाम को, ठीक। और चित्विवर्क मतलब गुरुवार को उत्तरम सुबह, या नी बुधु ना रोते मतलब ये ऑफिस नहीं जाएगी, या बुधु दोमा स्पात, ना ये घर पे ही, यही घर पे ही सोएगी। स्पात मतलब ये स्पात मतलब सोना होता है, हमने देखा था स्लिप स्प्ल्यू या स्प्ल्यू, लेकिन यहाँ पे ये जो है या बुधु आ गया तो ये इसकी प्योर फॉर्म आ गई है, ठीक है। अवेचरम या बुधु स्मात्रित नोवी दोम व सेंत्रिय, और गुरुवार के शाम को वो जाएगी देखने, देखने नोवी दोम और सेंत्रिया, नया घर सेंटर में, मतलब घर ढूंढने जा रही है। या खचु कुपित ईवो, यहाँ पे घर की बात होती है, ईवो आएगा, मैं उसे खरीदना चाहती हूँ, है ना। वह प्यातनित्सु, प्यातनित्सु आपका ये चित्तौर, प्यातनित्सु बनेगा आपका ये शुक्रवार। और प्यातनित्सु व सुबोतु, शुक्र शनिवार, ई व वास्कृसनिया, या बुदुना मोरिये व इताली, ये जो है इटली के समुंदर पे होगी, है ना, शुक्रवार गुरुवार शनिवार को, ठीक। ताम जीवियोत मया मामा है, ताम मतलब वहाँ पर मेरी माँ रहती है। नमोरे या बुदू अद्दिखायत, अद्दिखाय मतलब रिलैक्स भी होता है, मौज मस्ती भी होता है, वेकेशन भी होता है, ठीक है, रेस्ट करना भी होता है। तो समुद्र पर मैं, ये मतलब समुद्र किनारे होगा ना, समुद्र किनारे या समुद्र पर मैं आराम करूंगी। मिन्या निरवित्स्या प्रा निरवित्स्या प्राल प्लाने प्लानी रोवात, प्लान प्लानी रोवात, अच्छा मुझे पसंद है प्लानी रोवात मयू जिन मेरी ज़िंदगी, मतलब मुझे जीना, ये होगा मुझे जीना पसंद है प्लान के साथ, ऐसे इसका बोल सकते हैं, ठीक है। मुझे पसंद है प्लान का जीना। तो ये एक तरह से प्लानिंग में इसने बता दिया क्या क्या कब होता है, और आप भी इस तरह से बना सकते हैं मैं क्या कब करूँगा, क्योंकि आपको अब भविष्य की नॉलेज है, आपको समय की नॉलेज है, मतलब आपको अब सबकी नॉलेज आ चुकी है ना। और अगर आप ये हमने कागदा देखा, कागदा के हिसाब से हम प्लानिंग जो है और सवाल भविष्य में देखेंगे, लेकिन मोर और लेस ये जो है प्लानिंग इस तरह से होती है, और ये जो है काफ़ी जो है ये नॉर्मल सी चीज़ है जो सवाल जवाब में होती है, तो ऐसा होता है। तो अब देखिए इसमें आगे और जो है कागदा किसी पढ़ते हैं, और जो कुछ सवाल हैं, तो ये जैसे ने बताया सिकुंदा, सिकुंदा सेकंड, मिनूता चास तेन
निदेलिया, मेस्यात, गोद, वेक। मतलब वेक मतलब होता है आपका शताब्दी, गोद मतलब साल, मेस्यात मंथ, महीना, निदेलो मतलब हफ्ता, दिन मतलब दिन, चास मतलब घंटा, मिनट मतलब मिनट, सेकंड और सेकंड। ठीक है, तो इसने जो है कागदा वाली जो फॉर्म चेंज की है, ठीक है, अक्यूजेटिव केस में चेंज किया है सबको इसने अपने हिसाब से। ठीक है, नज़ार मतलब होता पहले, चेरेस मतलब बाद, ना, एक सेकंड पहले, एक सेकंड बाद, एक मिनट पहले, एक सेकंड बाद, एक मिनट बाद, एक घंटा पहले, एक घंटे बाद। ठीक है, यहाँ देखिए चास नज़ात, चिरेज ना चास। तो चास के बाद नज़र आता है और चास से पहले चेरेज आता है। तो ये लिखने का रूल है, बट अभी देखते हैं इसमें जो है ये जो एक्सरसाइज है, तो इसको देखते हैं। ये इसी ये एक्टिविटी यहाँ पे लिखी है उसी से फिल की हुई है, लेकिन इसमें कुछ इंटरेस्टिंग है। जैसे गिदिए मोई डॉक्यूमेंटी, मेरे डॉक्यूमेंट कहाँ है, मिनूतू, मिनूतू ये होगा नज़ात, मिनूतू नज़ात, मिनूतू नज़ात आनी बिल इस देश, वो यहाँ पर थी स्टूल के ऊपर। ठीक है, एक मिनट पहले यहाँ पर स्टूल के ऊपर थी। ठीक है, आलो, ये हो गया। ये बच्चे क्या, आलो मामा या दो माँ, मैं घर पे हूँ, हेलो मामा मैं घर पे हूँ, कागदा ती बुदिश, कब आओगी, या बदू, या बदू या बदू चेरेस चास, है ना, क्योंकि ये फ्यूचर की बात कर रहा है तो आने की बात कर रहा है। तुम कब आओगी, मैं एक घंटे में आऊँगा। ठीक, गोद, है ना, ये होगा गोद, गोद या राबोतल मतलब गोद या राबोतल व काफिया में काम करता था कॉफी में, तो गोद आपका नज़ात, ये साल के पहले की बात कर रहा है, गोद नज़ात, एक साल पहले मैं कैफ़े में काम करता था, आज सिचास या राबोताई व शकोलिया, अब मैं स्कूल में काम करता हूँ, सिचास मतलब अभी, और अभी मैं स्कूल में काम करता हूँ। ठीक है, वेक मतलब होता है आपका शताब्दी, नी बिलो मेट्रो, अब ये जो है हमने देखा था आपका गेनेटिव केस की एग्जांपल है, नहीं था, तो एक शताब्दी पहले मेट्रो नहीं थी, तो यहाँ पे आएगा नज़ात, एक शताब्दी पहले वेक नज़ात नी बिलो मेट्रो। ठीक है, निदिलू मया सिस्टरा बुदूत अद्दिखायत न मोरिया, तो मेरी सिस्टर जो है समुद्र किनारे रेस्ट करेगी, तो निदेलू आ रहा है, निदेलू मतलब हफ्ता, तो यहाँ पे आएगा चेरेज निदेलू मतलब आने वाला हफ्ता। ठीक है, चेरेज निदेलू मया सिस्टरा मतलब अगले हफ्ते मेरी सिस्टर ये रेस्ट करेगी या रिलैक्स करेगी या मौज मस्ती करेगी समुद्र किनारे। ठीक, निदेलू, निदेलू जैकलिन, जैकलिन कुपिला टेलीफोन, जैकलिन ने टेलीफोन खरीदा, तो यहाँ पे आएगा निदेलू नज़ात, एक हफ्ता पहले जैकलिन टेलीफोन खरीदा। ठीक, गोद बुदुत नोवी गोद, यहाँ पे बुदुत आ गया, फ्यूचर आ गया, तो यहाँ पे आएगा चिरेज गोद, साल के बाद आता है नया साल। ठीक है, चिरेज गोद मतलब आने वाला साल, बुदुत उसके आता नया साल। ठीक, इस तरह से। और ये है मेसियत इरीना बुदुत जामुजम, जामुजम का मतलब शादी हो जाएगी, तो बुदुत आ गया तो फ्यूचर टेंस, तो यहाँ पे आएगा चिरेज मेसियत, अगले महीने इरीना शादी करेगी। ठीक है, चास ओल्गा इशो राबोतला, यहाँ पर राबोतला आ गया तो ये फ्यूचर टेंस है, ओल्गा आ गई तो राबोतला आ गया। चास नजात, एक महीना पहले ओल्गा काम करती थी, आज से चास अना दो माह, अब वो घर पर है ना, तो ये होगा देई नजात मार्टिन वेस्ट्रेची कारिनो ना, अच्छा मार्टिनी वेस्ट्रेल, वेस्ट्रेल मतलब मिलना, तो एक दिन पहले नज़र आता है, एक दिन पहले मार्टिन जो है करीना से मिला, करीना से मिला ना, यहाँ पे एक्यूजेटिव हो गया, करीना होता है तो करीनू हो गया। ठीक, करीनू ई उजे यो ल्यूबित, और वो अभी से ही पहले से ही प्यार करने लग गया है ना, उसको उसको प्यार करने लग गया। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस हैं और ये हमने बनाया है एक्यूजेटिव केस के हिसाब से। ठीक है, और कगदा का जो इस्तेमाल है मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, और ये बहुत डीप जो है, बहुत सारी वोकैबलरी का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत नई नई चीज़ों का। आपको नहीं आ रहा तो नोट्स बनाइए, इनमें देखिए और समझिए कैसे ये हो रहा है। ठीक है, मैं आपके लिए एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये हम हर चीज़ को बहुत
हर चीज़ की बहुत अलग-अलग प्रैक्टिस कर रहे हैं और जब हम इसको फ्यूचर में जब एक साथ देखेंगे, तब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरत हो सकता है, ज़रूरत ना हो या हो सकती है हो। तो कोशिश कीजिए इसको समझने की, कोशिश कीजिए इनको समझने की और कैसे ये इस्तेमाल हो रही हैं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ सब कुछ और कुछ डाउट तो पूछिए और नहीं है तो खुद से प्रैक्टिस कीजिए और सुनिए और जो इसके आंसर्स आप देख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, गलती करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। और ये हम जो लेसन 12 पे आ गए, हम इसको फिर कहीं पढ़ेंगे जब पश्चिम यानी क्यों, क्योंकि ये किस लिए जब पूछते हैं किसी को उसमें काम आएगा। लेकिन यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इसमें लिखा गया भाई जो ये महीने और जो सीज़न होते हैं, सीज़न मतलब ऋतु हैं, तो ज़ीमा मतलब होता है आपका सर्दी। सर्दी रूस के अंदर होती है दिसंबर है मतलब दिसंबर, यानवर मतलब जनवरी, फेब्रल मतलब फरवरी। ठीक है, और ये चेंज हो रहा है कैसे भाई, कब की बात किया, कब होती है तो जिनमोई ना, जो आ है वो चेंज हो गया केस की तरह। और ये जो आपका अक्यूजेटिव केस उसके वजह से हो गया वह दिसंबरे व यानवरे व फेब्रले। वेस्टना का मतलब होता है आपका बसंत, बसंत ऋतु। ये वेस्ट नहीं हो जाएगा अगर सवाल पूछा है कब, है ना। तो क्या है बसंत कब, बसंत ऋतु में, है ना। मार्च अप्रैल मई, और ये चेंज हो रहा है, वह मार्ते व अप्रैल व मई। ठीक है, लेते का होता गर्मी, यून यूल अगस्त। ओसिन का मतलब होता है आपका शरद ऋतु। मेरे ख्याल से ये मेरे ख्याल से पतझड़ बोलते हैं उसको ना, शरद या पतझड़। सितंबर अक्टूबर नवंबर। ठीक है, उस तरह से ही अगर काकदा पूछा जाए मतलब कब, तो ओसन्यू व सितंबरियो व अक्टूबरियो व नवंबर। इस तरह से चेंजेस होते हैं। लेता को लेतम बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो उसमें चेंज हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, जैसे ये ना काकदा नोविगोद, नया साल का होता है तो ये होगा, नया साल हुआ जनवरी में, वह यानवर। ठीक है, वह यानवर। ठीक है, तो इसको हम बहुत बार पहले देख चुके हैं और भाई आगे भी देखेंगे, पर ऐसे उसमें कुछ ज़्यादा कुछ बता एक्टिविटी के नाम पे कुछ करने को नहीं है। हम इसको जब कभी आएगा ये प्लानिंग वगैरह में तब देखेंगे। बट देख लीजिए कि इस तरह से ये जो है महीनों के नाम जो है बदलते हैं। हमने भाई हफ्ते हफ्ते देख लिए, सप्ताह के दिनों के नाम देख लिए, टाइम देख लिया, अब हमने महीनों के नाम भी देख लिए। मेरे ख्याल से इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। हमने काकदा का इस्तेमाल करना देख लिया, जो मैं बार-बार आपसे कह रहा था काकदा हम कभी पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया है और अक्यूज़ेटिव केस जो सबसे कन्फ्यूज़िंग केस है उसको भी हमने देख लिया है। और भविष्य में जब हम प्लानिंग दोबारा करेंगे, प्लानिंग और मीटिंग और इन सब की बात होगी कभी ना कभी, तो फिर से हम ये चीज़ वापस आएगी। तो अगर उस टाइम आपको कन्फ्यूज़न लगे तो आप इस वीडियो पे दोबारा आ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।